ऑनलाइन हिंदी क्लासेस के रूप में हिंदी साहित्य के जो शुरुआत में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे और उनके लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम क्रमशः बताएंगे और आप धीमे धीमे करके उन्हें अपनी कापियों में अंकित करेंगे और उन्हें याद करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आज हम सामान्य हिंदी साहित्य के जो शुरुआत में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बताना प्रारंभ करना है। तो लीजिए, आइए देखते हैं हम हिंदी साहित्य के उन प्रश्नों को। बच्चों, आज हम हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस के रूप में हिंदी साहित्य के विषय पर अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के किन किन भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसका अध्ययन करेंगे। तो आपसे बता दें कि समय विभाजन के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना गया है। इसको उपनाम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्व मध्यकाल, जिसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी गई है। इसको जो उपनाम से जानते हैं, इसका उपनाम भक्ति काल है। इसके बाद आपका उत्तर मध्यकाल सन 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। इसको रीतिकाल उपनाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं। इसका उपनाम गद्य काल है और इसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक इसको उपनाम गद्य काल के रूप में जानते हैं और इसको नाम दिया गया है आधुनिक काल। देखिए अच्छी तरह, आधुनिक काल। इसके बाद आता है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अध्ययन करेंगे अमीर खुसरो के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि खालिक बारी, खाली की, हालत कन्हैया हालत, नजराने हिंद नाजुक हैं। इस तरीके से ये नोट करेंगे। खड़ी बोली के पहले कवि खालिक बारी पहले, खाली की, हालत कन्हैया हालत, नजराने हिंद। इनको ट्रिक के रूप में याद करेंगे। खाली की हालत नाजुक है, ये अपनी ट्रिक है, इसको ध्यान कर लीजिए। खड़ी हिंदी बोली के प्रथम कवि के रूप में खाली की हालत नाजुक है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है, ये हमें याद रखना है और नोट कर लीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो। बात करते हैं विद्यापति की। विद्यापति मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी पदावली, पद, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति का पति विद्या, ये पद लता कीर्ति का पति विद्या है। ये आपकी ट्रिक है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पद लता कीर्ति का पति विद्या है। इस तरीके से आप याद रखें पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नरपति नाल बीसल देव रासो, इनके द्वारा लिखी गई एक प्रेम कथा है।
बीसलदेव रासो नरपति नाल्हे द्वारा रचित एक प्रेम कथा। नोट कर लीजिए। इसके बाद जगनिक द्वारा लिखित परमाल रासो, और ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि हमारी धरती से जहां हम रहते हैं वहां से जुड़ा हुआ है। महोबा के प्रसिद्ध आजकल के कवि अमीर खुसरो, अमीर चंद बरदाई, विद्यापति नरपति नाल, जगनिक। इसकी ट्रिक है अमीर चंद विद्या नाली में जा गिरी। इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी, इसको याद रखिए। ये कवियों के नाम हैं। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंद बरदाई। अब आता है भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। भक्ति काल के प्रमुख कवि के रूप में सबसे पहले कबीर, इनकी समय सीमा 1398 में जन्म, 1518 तक। इसके बाद इनकी द्वारा लिखी गई बीजक, साखी, शब्द, रमैनी, ये बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। वैसे परिचित हैं, पूर्व में सभी परिचित हैं और इसको याद रखेंगे अच्छी तरह। इसके बाद आता है आपका सूरदास। इनकी समय सीमा, इनका जन्म 1483 में, 1563 में मृत्यु, और 22 रस के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उसमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये प्रमुख रूप से जनमानस में जानी जाती हैं। और अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध साहित्य है इनका, वो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के रूप में है। भक्ति काल के प्रमुख कवि और रचनाओं में और देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये सूफी परंपरा के कवि माने जाते हैं। पद्मावत महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया। अखरावट, आखिरी कलाम इनके द्वारा लिखा गया। इसके बाद इन्हें नोट कर लीजिए। पद्मावत महाकाव्य, अखरावट, आखिरी कलाम। इसके बाद देखते हैं मीराबाई। मीराबाई द्वारा लिखित नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके लिए ट्रिक, मीरा गीत गोविंद शोर करता है। मीरा गीत गोविंद शोर करता है। इस ट्रिक के माध्यम से नोट कर लीजिए। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ये ध्यान रखेंगे, इन्हें नोट करते जाएंगे साथ साथ। इसके बाद रहीम, रहीम द्वारा लिखित रहीम दोहवली, रहीम सोरठा,
बरवे नायिका ये प्रमुख है, नोट कर लीजिए। रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, बरवे नायिका। इसके बाद रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। नोट करिए। इसके बाद देखते हैं रसखान। रसखान प्रेम वाटिका, सुजान रसखान बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ा है पहले। अब हमारे तुलसीदास जो श्री रामचरितमानस के रचयिता माने जाते हैं और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, बरवे रामायण, राम लला नछू। इसमें राम लला नोट करेंगे, लाला नहीं, इसमें मिस्टेक है। और दोहावली, कप्तावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, ये रचनाएं नोट कर लीजिए। आपका पार्वती मंगल, जानकी मंगल हो गया। इसके बाद बैराग संदीपनी और विनय पत्रिका, ये नोट कर लीजिए। नोट जरूर करते जाएंगे, ध्यान रखिए। अब भक्ति काल के कवि, अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कितने हैं। सबसे पहले तुलसीदास, मीरा, रहीम, रैदास, कबीर, सूरदास, रसखान, जायसी। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती है। तुलसीदास, तुलसी, मीरा, मीरा से, रहीम, रहीम से, रैदास को दास पढ़ेंगे, और कबीर कब्र, और सूरदास सूरजमुखी, रसखान रस, और जायसी जलाती है। इस तरीके से ट्रिक याद कर लीजिए। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का